अच्छा, जो आपने अभी वीडियो में बताया है मन के प्रकार, ठीक है? जैसे बहुत सारे प्रकार आपने गिनाए हैं, कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है? और इसके अलावा अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, स्पॉन्टेनियस, कलेक्टिव, ठीक है? तो यह सब क्या हैं और इसके बारे में बताइए लोगों को और ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और देखिए, ये मन ही है जो सब कुछ करवा रहा है, और मन को समझना अगर हम सीख जाएँ कि ये मन के कहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो फिर हमें डिसीज़न लेने में आसानी हो जाएगी। डिसीज़न भी मन ही दिलवा रहा है, बात समझ रहे हैं? लेकिन किसके देख-रेख में हो रहा है? अवेयरनेस, दृष्टा भाव, बात समझ रहे हैं? तो मन जो आपने बात किया उसमें पहले देख लेते हैं। पहला कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ठीक है? अनकॉन्शियस, फिर सुपर कॉन्शियस, फिर स्पॉन्टेनियस, फिर कलेक्टिव कॉन्शियस, फिर अल्टीमेट। अब आते हैं एक-एक करके कि जो कॉन्शियस है यानी चेतन मन, यानी चिंतन मनन करने वाला मन, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये भी कहाँ से आया? ये भी हमारे सबकॉन्शियस का ही एक पार्ट है, बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए सबकॉन्शियस में पहले डाला गया होगा तभी वहीं से तो अच्छाई बुराई आ रही है। तो कॉन्शियस एक चिंतन मनन करने वाला मन है जो सबकॉन्शियस में उठ रही चीज़ों को वो देखता है, बात समझ में आ रहा है? अब सबकॉन्शियस क्या है? सबकॉन्शियस जैसे कोई आदत, जैसे मान लीजिए आप अगर साइकिल चलाना सीख रहे हैं तो डर-डर के सीखते हैं, तो वो अभी कॉन्शियस के थ्रू होके जा रहा है, समझ पा रहे हैं? कॉन्शियस के थ्रू होके जा पा रहा है, और कॉन्शियस पे जब बार-बार हिट किया जाता है तो वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। या किसी का ब्रेन बहुत शार्प है या अभी नया-नया है तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है? सबकॉन्शियस में, इसीलिए बच्चे तेज़ी से सीखते हैं। तो सबकॉन्शियस मतलब आदत, वो अब बन चुकी है, उसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और कॉन्शियस यानी जिधर से होके गुज़रेगी, बात समझ रहे हैं? वो उसको रोक-टोक करेगा, उस पे विश्लेषण करेगा, उस पे चिंतन-मनन करेगा, और हमारा अहंकार अच्छा-बुरा जब उस पे थोप देता है, तब कोई भी चीज़ कॉन्शियस में जल्दी जा नहीं पाती, इसीलिए बड़े लोगों को सिखाना बहुत कठिन हो जाता है, समझ पा रहे हैं? ये हो गया कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। अब आते हैं अनकॉन्शियस, अचेतन मन, यानी हमारे मन का एक ऐसा भी हिस्सा है जिसमें बहुत सारी यादें, बहुत सारी भावनाएँ, बहुत सारी गलत चीज़ें भी दबी हैं, जो हमारे साथ पास्ट में हुई हैं, जो हमें पता नहीं है, ठीक है? उसके बेस पे हमारे बॉडी में अचानक से ट्रिगर होकर के कोई ना कोई इमोशंस जनरेट होता रहता है। हम भी नहीं समझ पाते हैं हम क्यों उदास रहते हैं, या अचानक से हमारे दिमाग में उदासी कैसे आ गई, मन में उदासी कैसे आ गई। तो ये अचेतन का हिस्सा है। जैसे किसी घर का वो कोना जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा-कचरा फेंका गया है और दीपावली के दिन पता चलता है इतना कूड़ा-कचरा कहाँ से आ गया, ठीक? तो ये हो गया अनकॉन्शियस। अब आते हैं सुपर कॉन्शियस। तो सुपर कॉन्शियस माइंड में छोटे बच्चे होते हैं। सुपर कॉन्शियस माइंड ऐसा है हँसता-खेलता मन, उसको किसी से मतलब ही नहीं है। इसी गाल पे एक झापड़ मारेगा और इसी गाल पे पप्पी करेगा। यानी अभी उसका मन सुपर कॉन्शियस मोड में है, अच्छा-बुरा कुछ नहीं उसे पता है। उसको जो आप सिखाएँगे वो सीखेगा, उसको अपनी आनंद, उसको अपनी मस्ती, अपना सुकून प्यारा है। बात समझ में आया? उसके बाद आगे बढ़ें, क्या था? कलेक्टिव कॉन्शियस। इसके पहले स्पॉन्टेनियस को देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मतलब क्या लग रहा है? अचानक, तुरंत, यानी अचानक से कोई थॉट्स आया और आपको वायरल करा ले गया। अचानक से कोई विचार आ गया, आपको फेमस करा गया। अचानक से कोई गीत आपने गाया, वो वायरल हो गया। तो स्पॉन्टेनियस माइंड में वो चीज़ें आती हैं जो सबको अच्छा लगता है, या जो आप जैसे-जैसे गहरे शांति में जाएँगे, पहले सुपर कॉन्शियस एक्टिव होगा, फिर स्पॉन्टेनियस, फिर कलेक्टिव कॉन्शियस। कलेक्टिव कॉन्शियस में जैसे लगता है सबका मन जुड़ा हुआ है, बात समझ पा रहे हैं? जैसे आपने किसी को याद किया, अचानक से उसका फ़ोन आ जाना, बात समझ रहे हैं? जैसे कलेक्टिव मतलब क्या? कलेक्ट है सबका माइंड, कि आप अपने मन को समझना शुरू करते हैं तो दूसरे के मन भी समझ में आने लगता है, और अल्टीमेट में आखिरी में आत्मा में मन विलीन हो जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। समझ में आया चीज़ें?